नमस्कार, मैं प्रिया सागर और आप देख रहे हैं एबीए न्यूज, जहां हम शहर की हर छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं। सीसीएल गिरिडीह एरिया में भूदचान हुआ है। मंगलवार की अहले सुबह भूदचान हुई है। भूदचान की जद में सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल आया है। अस्पताल की 2 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दोनों भवनों का हिस्सा धंस गया है, जबकि सड़क के साथ साथ बड़ा भूभाग में चौड़ी चौड़ी दरार आ गई है। घटना की जानकारी पर सीसीएल गिरिडीह एरिया कन्हैया शंकर गहवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीना, चिकित्सक पदाधिकारी परिमल सिन्हा, सिविल विभाग के रमाकांत समेत अन्य लोग पहुँचे और पूरी स्थिति का जानकारी ली। घटना को लेकर अस्पताल के कर्मी दिलीप कुमार ने बताया कि सोमवार की रात्रि पाली में ड्यूटी में थे। सुबह 4 बजे के आसपास जब वे अन्य कर्मियों के साथ बाहर निकले तो देखा कि जमीन के साथ भवन में धंसान हो रहा है। तुरंत ही सभी कर्मियों को बाहर निकाला और फिर सूचना अधिकारियों को दी। कहा कि यह पूरा अस्पताल खतरे के जद में है। इधर जीएमपीओ ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। जीएम ने अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने का निर्देश दिया। कहा कि इस इलाके में किसी की एंट्री नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसे लेकर सीसीएल गार्ड और होम गार्ड की तैनाती भी कर दी गई है। गौरतलब है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम होता रहा है। दशकों से अवैध तरीके से कोयला का खनन किया जाता रहा है। यही कारण है कि यहाँ की जमीन खोखली हो गई और धंसान हो रहा है। की घटना हुई है, सीसीएल का मेन अस्पताल है गिरिडीह एरिया का। सर, क्या निरीक्षण कर रहे हैं? अभी जानकारी मिली है कि यहाँ भूदचान की घटना हुई है। हमें पीओ साहब ने खबर किया। हम लोग इमीडिएटली तुरंत साइट पर आए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पूरे एरिया को हम लोग कॉर्डन ऑफ कर देंगे, कोई आदमी ना आए, जानवर ना आए। और उसके बाद इसको थोड़े दिनों के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भूदचान का जो है उसमें मूवमेंट और बढ़ रहा है, घट रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले है कि आदमी का एंट्री यहाँ रोकना है। एंट्री रोकना है। सर, यहाँ पे कुछ परिवार भी जो है वो रेसिडेंस है और जो अस्पताल है फिलहाल उसको कहाँ से? अभी सारी कार्रवाई को हम लोग बंद करेंगे। जहाँ परिवार रह रहे हैं उसकी जगह को निरीक्षण करेंगे और एकदम जरूरी रहा तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके बाहर कर देंगे। वार्ड नंबर 11 के सीहोड़ी पटेल नगर में जल जमाव से बेहाल लोगों की समस्या तेजी से बीडीए में प्रसारित ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दिया। मंगलवार को जेसीबी के माध्यम से जल जमाव की स्थिति को ठीक किया गया। नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ दल बल के साथ जल जमाव वाले स्तर पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को लेकर संबंधित लोगों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया तथा सड़क किनारे गड्ढा खोदकर जमा पानी की निकासी की व्यवस्था कराई गई। पानी निकलने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि पिछले 4 दिनों से नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा था और कई घरों में भी पानी प्रवेश कर रहा था। जल जमाव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा रहने के कारण 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद स्थानीय लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, वार्ड पार्षद अशोक राम, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ और सिटी मैनेजर मंजूर आलम समेत नगर निगम के कई पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान की दिशा में पहल की। होगा तो उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? आपसे यही बात हम बोले। अच्छा, क्षतिपूर्ति क्या चाहिए? क्या नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। जो मेरा क्षति होगा उसको आपको काम करवाना होगा। क्या कराना होगा बताइए? जो क्षति होगा वही, ये नहीं हम क्या क्षति? अरे मटीरियल कटेगा आपका। मट्टी एक आदमी बोलो बाबू, एक आदमी बोलो। एक बार ऊपर छत पर जाके जैसे हमारा काली मतलब हम चंदा चिट्ठा भी गाँव से करा करके इसको दे दे, लेकिन ये बोले तो पैसा हम कैसे बोल दे कि हम मुआवजा मांग ले? कल बोल दिया कि हमको 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। जो खर्च वहाँ लगेगा वो हमको चाचा, अरे हम बताते हैं नियम ने, हम भी किया नहीं। हाँ, नियम आइए। है कि आप लिखिए कि जो क्षति होगा तो सरकारी नियमानुसार इनका भुगतान किया जाएगा। अभी नहीं मांग रहे हैं, सरकारी नियम जो होगा उसके बाद वहाँ से कर्मचारी आएगा, वो रिपोर्ट देगा अफसर को, यहाँ हुआ है बाद में, अभी नहीं, तत्काल नहीं। लेकिन यहो रहेगा तो चाहे उसमें लिखा हुआ मैंने जो आपका जमीन में नुकसान हुआ रहेगा वही मिलेगा। आप 8% है, 8% पहले सिस्टम से चलिए। क्या अमीर साहब भी आए हैं, सर भी आए हैं, कागज इनको मंगवाइए। सब पहले सुनिए, सब बात है, कागज मांगिए कहाँ है? कागज में दवा दवा
खरीदवा देंगे, खरीद लीजिएगा। ठीक है चलो। 7 दिन में जाएगा, 7 दिन है ना। अभी दवाई ले लेना, ठीक है? ठीक। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, तब तक बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। पचंबा के बुढ़वा तालाब के पास खुले द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में आपका स्वागत है। यहाँ 5000 स्क्वायर फीट में पार्किंग स्पेस, 6500 स्क्वायर फीट का मैरिज हॉल, 5000 स्क्वायर फीट का आउटडोर स्पेस, एयर कंडीशनर व्यवस्था के साथ 25 कमरे और लिफ्ट की व्यवस्था के साथ विवाह समारोह, मीटिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी आदि को करें भव्य रूप से सेलिब्रेट। तो आज ही संपर्क करें द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन, बुढ़वा तालाब, पचंबा, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। स्माइल डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मित्रसेन राज द्वारा संचालित मेडेंट प्लस में आपके दांतों की किसी भी समस्या का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। इस डेंटल सेंटर में RCT, दंत प्रतिरोपण, सर्जरी, दांत निकालना, स्केलिंग, पॉलिशिंग, मेटल ब्रेसेस, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, हैचर्स, ब्लीडिंग, डेंटल क्राउन और फीलिंग वगैरह की जाती है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो विलंब ना करें। सुंदर मुस्कान का एक ही पता, मेडेंट प्लस। स्माइल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मित्रसेन राज के साथ पाएं हर दंत समस्या से तुरंत छुटकारा। पता मेडेंट प्लस नियर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। MMDR बिल को लेकर गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार बिल का विरोध किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो शामिल हुए। जलेश्वर महतो ने MMDR बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को झारखंड पर थोपने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लागू होने से झारखंड को करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
जिसका सीधा असर राज्य में चल रही विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी। जलेश्वर महतो ने ऐलान किया कि 27 अगस्त से शंखनाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगर बिल में संशोधन नहीं किया गया तो झारखंड से एक छटाक कोयला भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल के जरिए झारखंड के हितों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध जारी रहेगा। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, अजय सिन्हा, मंटू, मनीर आलम, राजेश तुरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ने धान और खनिज की रॉयल्टी पर रोक लगा दिया है राज्य को, और पिछला बकाया भी नहीं देने का उसमें नियमावली संबंध। हम उसी के विरोध स्वरूप आज आप बैठे हुए हैं और ये कहने के लिए बैठे हुए हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। धान और खनिज के कारण जो नुकसान होता है राज्य को, उसी राज्य नुकसान की भरपाई के लिए ये रॉयल्टी और सेस मिलता है। लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना, या ये कहिए कि राज्य सरकार से बगैर मशवरा किए बिना रोक लगा देना, ये संसदीय परंपरा। इसलिए हम पुनः अपील करेंगे कि आप पुनर्विचार करिए। झारखंड के राज्य का जो योजनाएं चल रही है, राज्य संपोषित योजनाएं, प्रभावित होगा। बहुत लोकप्रिय योजना है मैया सम्मान योजना, लोकप्रिय योजना है अबू आवास, ये सारा प्रभावित होगा। झारखंड के लोग त्राईमान संदेश लेकर चले जाएंगे। इसलिए हम तो आज आग्रह करेंगे, और अगर नहीं इस पर विचार हुआ, नहीं सुनवाई हुई, तो हम लोग तो तय कर लिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है 27 तारीख से हम लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे, और अंतिम आंदोलन जो होगा वो आर्थिक नाकेबंदी, एक छटा कोयला भी बाहर जाने नहीं देंगे, ये तय होगा। ये संसदीय परंपरा रही है कि जहां राज्यों के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, वहां राज्यों से मशवरा करके ही राज्यों के खिलाफ या कोई वैसा आर्थिक बिल लाया जाता है, और उसकी उसकी भरपाई करेंगे, ये केंद्र सरकार का दायित्व होता है। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने इन संसदीय परंपराओं का भी पालन नहीं किया। एक तरफा केवल एक ही मंशा ये है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, जो झारखंड की जनता के लिए जनोपयोगी योजनाएं ला रही है, उसमें धन की कैसे कमी की जाए, उन योजनाओं को कैसे बंद किया जाए, ताकि इस सरकार को अलोकप्रिय करके गद्दी से हटाकर यहाँ की जो खनिज संपदा ही अपने मित्रों के हवाले किया जाए। केंद्र सरकार की यही मंशा प्रतीत होती है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो झारखंड की जनता के मतों से जीत कर केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद और 3 सांसद राज्यसभा से जो जीत कर गए हैं, उन लोगों के मुंह में क्या दही जम गया है, जो इस मुद्दे पर सदन में अपनी आवाज नहीं उठाते या जनता के बीच भी अपनी बातें को नहीं रखते कि केंद्र सरकार की क्या मंशा है, राज्यों के हित की कोई अनदेखी नहीं होगी। इस बात के लिए राज्य की जनता को क्यों नहीं आश्वस्त करते। और साथियों, अभी हम 27 तारीख से हमारा महाधरना टावर चौक पर है, सुबह समय 10:30 बजे दिन से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस राज्य की, इस जिले की तमाम जनता से अपील करता हूं कि आपके हितों का मामला है, आपके संघर्ष की लड़ाई है, आप भी आइए हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ इस संघर्ष में शामिल हो, और हमारे राज्य के हितों की जहां देखी होगी तो वहां हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व को लेकर गिरिडीह जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पर्व के दौरान शहर में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंगलवार को गिरिडीह शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गयी। फ्लैग मार्च की शुरुआत शहर के बड़ा चौक से हुई। इसके बाद पुलिस का काफिला मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अम्बेडकर चौक और भंडारीडीह होते हुए पचम्बा पहुँचा, जहाँ फ्लैग मार्च का समापन किया गया। इस
दौरान प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष मौजूदगी देखने को मिली। फ्लैग मार्च से पहले पुलिस प्रशासन ने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया, वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। ड्रोन के माध्यम से हर थाना क्षेत्र के मार्ग के आसपास स्थित घरों की छतों और अन्य स्थानों की जांच की गई। फ्लैग मार्च में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम धीरेन्द्र प्रसाद, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, डीएसपी नीरज सिंह, डीएसपी आर.के. राणा, नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। पर्व मनाया जाएगा और हम लोगों ने आज पूरी फोर्स के साथ और तमाम हम लोग के जो इक्विपमेंट्स हैं, एंटी राइट गियर्स हैं, सबके साथ लोगों में विश्वास लाने के लिए ये फ्लैग मार्च किया। इससे पहले हम लोगों ने अभी पुलिस लाइन में एंटी राइट का हम लोगों ने रिहर्सल भी किया है और तमाम क्योंकि फोर्स हम लोग को 2-3 जिलों से मिला है, सब जगह पे फोर्स हम लोग डिप्लॉय किया है। मैं जिला वासियों से और सभी लोगों से, सभी समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी त्यौहार सौहार्द के साथ, भाईपन के साथ मनाएं। सभी को आने वाले त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। इसके पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया है पुलिस लाइन में और जो भी फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई है। हम लोगों ने चारों अनुमंडल में 15 से ज़्यादा QRT हमारी एक्टिवेटेड रहेंगी। इसके अलावा जो रैपिड रेस्पॉन्स राइडर्स हैं, बाइक QRTs हैं, ये भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। हर एक जगह पे हम लोगों ने ड्रोन सर्वे भी कराया है। 200-250 से ज़्यादा हम लोग के यहाँ पूरे ज़िले में जुलूस है और उसको लेकर के प्रत्येक जुलूस का हम लोगों ने फिजिकल चेकिंग हम लोग के थाना प्रभारी ने और संबंधित दंडाधिकारी के द्वारा किया गया है और हर जगह पे हम लोग मुस्तैद हैं। सभी जिला वासियों से अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक पर्व की भांति हम लोग इस पर्व में भी अपना जो है वो संयम बनाए रखें। किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पोस्ट ना करें, किसी तरह का कोई अफवाह पे नहीं आए और बिल्कुल हम लोगों का कंट्रोल नंबर, रूम नंबर जो है कंट्रोल जो है वो एक्टिवेटेड रहता है 24 घंटे। हम लोग का डायल 112 वो एक्टिवेटेड रहता है। आप किसी तरह की कोई बात हो तो सूचना दें। हम लोग हर एक तरह की परिस्थिति को निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और हमारे पदाधिकारी 24 घंटे सेवा। गिरिडीह के मोतीलेदा में शहीद कैलाश यादव की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने की, जबकि संचालन इंद्रलाल वर्मा ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद कैलाश यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्ष एवं बलिदान को याद किया। कार्यक्रम के साथ कैलाश यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भी समापन हुआ। सभा में वक्ताओं ने कहा कि कैलाश यादव ने भय मुक्त और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि शहीद कैलाश यादव के विचारों और अधूरे सपनों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, राजद जिला अध्यक्ष इरफान आलम, राष्ट्रीय यादव सेना जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जदयू नेता सरजू गोप, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव, भाजपा युवा नेता मनीष यादव, मुखिया प्रमिला यादव, बजरंगी यादव, कंपू यादव, गिरेंद्र यादव, दशरथ यादव, मंटू यादव, विनोद यादव, इंद्रलाल वर्मा समेत कई राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लेकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, तब तक बने रहिए ABN न्यूज के साथ। अब आपको बेहतर इलाज के लिए अपने शहर गिरिडीह से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सेवा में तत्पर ओम वैष्णवी नर्सिंग होम में मिलेगी आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें बहुत ही अनुभवी हड्डी, जोड़, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर S कुमार अपनी सेवा देते हैं। इस नर्सिंग होम में जनरल वार्ड, AC एवं नॉन AC बेड की सुविधा, एक्सरे 24 घंटे एवं फार्मेसी की भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर श्रवण कुमार द्वारा कंधे और कोहनी का दर्द, घुटना एवं जोड़ प्रत्यारोपण, पुराने बिगड़े फ्रैक्चर का इलाज, जोड़ एवं कमर दर्द, घुटनों के लिगामेंट एवं मेनिस्कस की चोट का इलाज किया जाता है। तो देर न करें, हड्डी, जोड़, रीढ़ एवं नस से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग के लिए आएं। ओम वैष्णवी नर्सिंग होम, हमारा पता मेन रोड, बोड़ो, गिरिडीह।
जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42+ 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS+ 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS+ 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गिरिडीह शहर के न्यू बरगंडा स्थित अवतार पैलेस में सावन उत्सव का आयोजन उत्साह और भक्तिमय माहौल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लैट के प्रवेश द्वार पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना से हुई। इस दौरान अवतार फ्लैट सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार, अध्यक्ष रणवीर सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुज कुमार सहित सभी फ्लैट ऑनर्स ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सावन माह में शिव आराधना पर आधारित नृत्य में जिंदा शहर बनारस पर डॉक्टर सर्जना ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं डॉक्टर अनुज कुमार के गीत ने भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने शिव पार्वती की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। आकांक्षा, उषा, तुलसियान, सरस्वती मैम और कंचन मैम समेत अन्य प्रतिभागियों ने भी गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर आमंत्रित भजन मंडली ने भक्तिमय भजनों से पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में भगवान शिव की सामूहिक आरती की गई। इसके बाद सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया और सामूहिक भोज के साथ सावन उत्सव का समापन हुआ। गिरिडीह समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कौशल विकास योजना 2026-27 की तैयारियों, जिले में कौशल प्रशिक्षण की स्थिति, स्थानीय उद्योगों की जरूरत, रोजगार की संभावनाओं तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्थायी रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने स्थानीय कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की मानव संसाधन जरूरत का आकलन कर मांग के अनुरूप ट्रेड में प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण के बाद युवाओं की रोजगार स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया। बैठक में रोजगार के साथ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। युवाओं को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता से जोड़ने के लिए विभागों
एवं वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान नाबार्ड के सहयोग से विकसित ग्रामोदयम पोर्टल की जानकारी भी साझा की गई, जहां प्रशिक्षण, बिजनेस आइडिया, बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं, मॉनिटरिंग और बैंक लिंकेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। पोर्टल पर खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं डेयरी, अनाज मिलिंग, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल, सर्विस एवं रिपेयर सहित 50 उद्यमिता मॉडल उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा UNDP के प्रतिनिधि मौजूद रहे। खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में भाकपा माले एवं उसके जन संगठनों ने गिरिडीह के सदर प्रखंड स्थित महुआ टाट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संपदा और अन्य राजस्व स्रोतों के जरिए झारखंड को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के लोगों का अधिकार है। पार्टी और उसके जन संगठन विधेयक के खिलाफ व्यापक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। वहीं कन्हई पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार को झारखंड से बाहर करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों और संसाधनों पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक के खिलाफ झारखंड सरकार और सहयोगी दलों द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई है और जरूरत पड़ने पर नेता व जनता सड़क पर उतरेंगे। कार्यक्रम में मसूदन कोल, राजेश राय, किशोर राय, भीम कोल, मोहन कुल्हा, प्रदीप कुमार, फेकन राय, गुलाब कोल, रंजीत सिंह, टेटू राय, बुधन राय, नौशाद आलम, इकराम अंसारी, मनोज यादव, गांधी और अमन वारिसी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार हमेशा झारखंड के खिलाफ, झारखंड की जनता के खिलाफ कुछ न कुछ कार्य करते रहती है। अभी MMDR कानून जो लाई है, जिसमें राष्ट्रपति का साइन होना बाकी है, बिल पास कर दिया। हम जाहिर है कि राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जल, जंगल और ज़मीन से रिलेटेड है। लेकिन सोचिए, जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे ये जनता को तंग करने का एक अलग अलग तरीका निकाल लेती है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि यहाँ की खनिज संपदा है, झारखंड का अधिकार है, झारखंड के लोगों का अधिकार है। अगर ये कानून पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन के पास हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो निश्चित हम कहेंगे कि उन तमाम जो छात्र हैं, जो प्रधान के इस्तीफा के समय में जो बाहर नहीं आए थे, वो अभी झारखंड सरकार में बाहर आए हैं। ठीक है, आप राज्य सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको केंद्र की भी विरोध करनी चाहिए थे। तो आप कहीं ना कहीं से जो लेटर आता है उसके आधार पर करते हैं। हम आपको भी यही बात कह रहे हैं कि थोड़ा समझिए और केंद्र सरकार की नीतियों को समझिए। झारखंड के स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं, झारखंड के जो खनिज संपदा को लूट कर ले जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। तो भाजपा के लोग भी जो हो हल्ला कर रहे हैं अभी, वो भी इस केंद्र सरकार के जो गलत नीति है उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वो राज्य सरकार को बर्बाद करने के अलग अलग तरीके से नीति बना रही है। हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध लगातार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।